ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 2 दिनों के दौरान दिनांक 22 और 23 मई को हल्की बारिश होने के साथ हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान मध्यम गति की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। हवा की गति 11 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 36% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 9% तक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास की बीटी किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें बुआई के पहले अंतिम जुताई के समय 1/3 भाग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ड्रिल करके पाटा लगा दें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा 50 किलोग्राम पहली सिंचाई पर और शेष 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दूसरी सिंचाई पर देवें। बीटी नरमा की बिजाई का समय चल रहा है। बीटी नरमा की राज्य सरकार द्वारा श्री गंगानगर खंड के लिए अनुमोदित किस्मों की बुआई करें। इसके लिए बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। नरमा कपास की बुआई का समय चल रहा है। इसकी बुआई के लिए उन्नत किस्में RS 2814, RS 2818, RS 2827, RST 9, RS 810, RS 2013, बीकानेरी नरमा, RS 875 व मरु विकास जिसे राज HH 16 के नाम से जानते हैं आदि के प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। बुआई से पहले बीज को कुछ समय तक सादे पानी में भिगोएं और छाया में सुखाने के बाद ट्राइकोडर्मा, हार्जेनियम या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जीव नियंत्रक से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें अथवा रासायनिक फफूंदनाशी जैसे कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। गन्ना की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 60 दिन बाद 2,4-D इथाइल ईस्टर 48 EC की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा छिड़काव करें। किन्नों के बागों में इस समय कहीं कहीं सिट्रस सिला कीट का प्रकोप नजर आ रहा है। इसका आक्रमण पौधों की नई पत्तियों व कोमल भागों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यदि ये लक्षण दिखाई देवे तो नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर अथवा नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। बारिश को देखते हुए सिंचाई न लगावें व किसी भी प्रकार की रसायन का स्प्रे न करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव उन्नावास जिला पाली के किसान गोपाल गुर्जर ने। आप बकरियों की देखरेख और उनके प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं तो गोपाल गुर्जर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नवजात मेमनों को हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही नवजात मेमना जन्म लेता है उसके खुर वाले भाग को साफ कर दें और अगला जो एकदम मुलायम जो खुर होता है उसको थोड़ा सा तोड़ दें और उसको बकरी के पास ही रखें। बकरी जब चाटती है तो उससे उसको अच्छी सफाई भी हो जाती है और गर्मी भी मिलती है। और ध्यान दें कि अगर इसमें अगर बकरी बच्चे को जन्म देती है
तो बकरी के बच्चों 100 से 150 ml ही खीस, जो पहला कीर होता है कोलेस्ट्रम, उसको पिलाना चाहिए। 15 दिनों तक माँ का दूध ही पीने देना चाहिए। उसके बाद उसको हम नरम हरा चारा पे ला सकते हैं। अब इसी तरह से आप करते रहेंगे। 3 महीने बाद आप बकरी का जो दूध है उसको बंद कर देंगे और उसके बाद उसको एक कृमिनाशक जैसे एल्बेंडाजोल या फिर जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है वो करा सकते हैं। ये तो हो गई नवजात मेमनों के प्रबंधन की बात। और जो अब हम जो गर्भवती बकरी है उसके प्रबंधन में ध्यान देंगे कि साफ़ सफाई का तो ध्यान हमें सब जगह रखना है, अच्छा पानी हमें रखना है, टीकाकरण नियमित रूप से हमें कराना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों में जो गर्भ पालन की अवधि होती है वो 143 से 148 दिन, आप मान सकते हैं 5 महीने की होती है, जिसमें से जो 5 से 6 सप्ताह, जो अंतिम का 5 से 6 सप्ताह है, उसी में बकरी के बच्चों का अच्छा विकास होता है। 2/3 भाग जो है अंतिम के 3 सप्ताह जो बचते हैं गर्भपालन में, उसी में उनका अच्छा विकास होता है। इस समय हमें उनको अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता है और पौष्टिक आहार प्रबंधन के साथ साथ साफ सफाई को रखने से हम अच्छा जो है उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें बकरी पालन में यथासंभव लाभ मिलेगा। फिटकरी पानी जो है ये आप साफ करते रहें और उसके खुर की अच्छे से साफ सफाई रखें और जो आवास प्रबंधन है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो और को खुला रखेंगे। जाड़ों के दिनों में जैसे हम बंद कर देते हैं, इस मौसम में हमें दोनों साइड से खुला रखना है ताकि हवादार हो, तो जिससे हमें अमोनिया वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से हम इसके रोगाणु, विषाणु और अन्य परजीवी का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। एक जो बहुत ही बीमारी जिसे बोलते हैं PPR जो है, जिसमें बकरी को बुखार